का जोरदार तालियां। हमें फिर से हम आपको सुनेंगे और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे बीच में आए हैं। और हमारे बीच में दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ श्री शैलेंद्र गोदियाल जी भी हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि दैनिक जागरण हमारा पहले से ही बहुत ही हमारे इवेंट का शानदार कवरेज करता रहा है। उनका आभार भी है, बहुत धन्यवाद है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम अगले जो रचनाकार को आवाज दे रहे हैं, एस डोगरा साहब। डोगरा साहब दिल्ली से आए हैं। वो आए और संक्षेप में 4 से 5 मिनट में अपनी रचना का पाठ करें, क्योंकि हमारे पास लिस्ट थोड़ी लंबी है। और एक गुजारिश सभी श्रोताओं दर्शकों से है कि थोड़ा इतनी खामोशी से मत सुनिए, क्योंकि जो सुनाता है वो थोड़ा आपकी तालियों की दरकार भी रखता है। समझ रहे हैं, भोजन का समय हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जोश बनाए रखिए। अपनी एक सर्वश्रेष्ठ कृति आप से हमें वाकिफ कराइए। नमस्कार सभी को। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा संजय हांडा जी का, जिन्होंने मुझे इस तीसरे हरिद्वार लिटरेचर फेस्टिवल में निमंत्रित किया। और यहाँ का उत्साह देखते ही बनता है। कई बड़े परिचित लोग भी, अभी दिलदार दहलवी साहब भी, मज़ा आ गया सुनकर। मेरी इस स्वरचित कविता का शीर्षक है कद्र। दो उसे जो कद्र करना जानता हो, कि दो उसे जो कद्र करना जानता हो, लो उससे जो खुशी से देने को तैयार हो। खाओ वही जो शरीर और मन के योग्य हो। गाओ वही जो आत्मा को सुकून दे। रो उसी पर कि रो उसी पर जो वाकई आंसू के काबिल हो। देखो उसे जिसमें कुछ देखने लायक हो। सुनो वही जो कानों और दिल को भाए। सीखो वही जो जीवन को निखारे। समझो उसे जो समझ में आने योग्य हो, और समझाओ उसी को जो समझने को तैयार हो। प्यार उसी से करो जो उस प्यार के काबिल हो। बोलो वही जो सुनने वाला निभा सके। खेलो वही जिसमें सच्चा आनंद हो। भोगो वही जो आत्मा को कलंकित ना करे। धन्यवाद। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक अंग्रेजी कविता में सुनाना चाहता हूँ। संक्षेप में दिया आप। संक्षेप में, क्योंकि हमारे पास वैसे वो बड़ा एक नेशनल बल्कि इंटरनेशनल इशू है। और ये मैंने कविता नेपाल में लिखी थी। मैं 2 महीने वहाँ रुका था हैतोड़ा अकेडमी में 21 जुलाई 2025 को। और कारण क्या था, हमारे यहाँ पर खाना बहुत वेस्ट करते हैं लोग। और अगर हम उन्हें बचपन से ही इस चीज़ के लिए रोका टोकी करें तो शायद उस पर अच्छा कार्य हो सकता है। और ये मैंने वहाँ पर थोड़ा सा देखा बच्चों को करने के लिए, और उसी पे छोटी सी एक कविता है। फूड प्रेयर मैंने उस शीर्षक का नाम दिया है उस कविता को, कि थैंक यू डिवाइन फॉर दिस मील सो प्योर, ए गिफ्ट ऑफ लव ऑफ नेचर्स क्योर, टू द फार्मर hands and herds that gave, from field to flame so many brave. To those who cook with love and grace, we see your care in every taste. Let us boil with thought and serve just right. Eat mindfully, no waste in sight. Bless this food, this life we share, with gratitude, joy and daily care. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया डोगरा साहब।